हे टू वर्ल्ड, वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है हैश टेबल का गेट मेथड। पिछली वीडियो तक हमने ये देख लिया था कि हम किसी भी डेटा को कैसे हम अपनी टेबल के अंदर डालें। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा रिट्रीव कैसे करना है। ठीक है, इसमें दो सिनेरियो रहेंगे, जैसे कि 0 to 5 देख सकते हो, पूरा ब्लैंक है टेबल। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, और सिक्स्थ जैसे यहाँ पे भरा हुआ है नेल स्टाइल्स और लंबर के थ्रू, तो इस कंडीशन में डेटा कैसे रिट्रीव करना है। लेट्स से मेरे को ये लंबर को रिट्रीव करना है। ठीक है, तो लंबर को रिट्रीव करने से पहले मैं इसका एक सिग्नेचर लिख देता हूँ। ठीक है, तो क्योंकि रिट्रीव कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ रिटर्न तो करेगा। तो रिटर्न क्या करेगा, इंटीजर जो भी वैल्यू है नंबर की 80 वो रिट्रीव करेगा। ठीक है, मेथड का नाम रखूँगा मैं गेट, और ये अपने अंदर एक आर्ग्यूमेंट लेगा स्ट्रिंग टाइप का, जिसको मैं कहूँगा की। ठीक है, क्योंकि की ही इंपॉर्टेंट है, की के थ्रू ही ये लेगा। ओपन ब्रेसेस शुरू कर दूंगा। अब इसके अंदर का जो टॉपिक रहेगा मेजर, वो क्या रहेगा। सबसे पहले तो मेरे को वो इंडेक्स चाहिए जहाँ मेरे को सर्च करना है। तो इंडेक्स कैसे मिलेगा, इस की के थ्रू मिलेगा। की कैसे मिलेगी, वो हैश फंक्शन के अंदर डालनी पड़ेगी। हैश हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, अपना खुद का बनाया है हमने। तो हैश फंक्शन हमको बेसिकली क्या करता है, एक इंडेक्स रिटर्न करके देता है ना। तो सीधे हैश फंक्शन को कॉल करो अपना, और ये जो की आ रही है उसको उसके अंदर डालो। ठीक है, तो इस की से के थ्रू तुम्हें क्या मिलेगा, एक इंडेक्स रिटर्न करेगा। ये इंडेक्स रिटर्न करेगा इंडेक्स। ठीक है, अभी के लिए दो सिनेरियो है, एम्प्टी और दूसरा नॉन एम्प्टी। ठीक है, दोनों को साथ बाय साथ लेके एक साथ लेके चलेंगे और देखेंगे क्या करना है। तो इनको करने से भी पहले एक चीज़ तुमको ये देखनी पड़ेगी कि हम कभी भी अपना मेन जो हमारा पॉइंटर होता है उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं। ठीक है, तो अगर कुछ भी ढूंढना है तो सबसे पहले तो एक नया टेम्परेरी वेरिएबल बना लो। तो मैं टेम्प नाम का ही बनाऊंगा, और कहाँ उसको प्लेस करूँगा, अपने डेटा मैप में। डेटा मैप में कहाँ प्लेस करना है उसे, जहाँ पे अभी मेरा इंडेक्स है, जो रिटर्निंग इंडेक्स है जो ऊपर से आया। ठीक है, तो बेसिकली अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, मेरे को यहाँ पे लंबर चाहिए, तो मैंने यहाँ पे क्या लंबर डाला होगा की की जगह यहाँ पे। ठीक है, की की जगह लंबर डाला होगा, तो मेरे को यहाँ पे रिटर्न होकर 6 आया होगा। तो जैसे ही 6 आया तो मैंने क्या करा, टेम्प को वहाँ पे प्लेस कर दिया। बेसिकली क्या करा, टेम्प को यहाँ पे प्लेस करा, इस एरो पे। तो ये एरो कहाँ पॉइंट कर रहा है, नील्स पे। ठीक है, तो ये यहाँ पे मेरा टेम्प मैंने प्लेस कर दिया है। ठीक है, अब क्या हो रहा है, अब मेरे को पूरा देखना पड़ेगा कि शुरुआत से एंड तक की कहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू मेरे को मैच हो रही है जहाँ पे जो मेरे को चाहिए और रिट्रीव हो रही है। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसके लिए मैं अपना वाइल लूप लगा दूंगा। ठीक है, क्या करूँगा, वाइल लूप लगाऊंगा। कहाँ से कहाँ तक लगाऊंगा, वाइल लूप लगाऊंगा जब तक टेम्प नल नहीं हो जाता। टेम्प जब तक नल नहीं हो जाता, टेम्प नल नहीं हो जाता, उससे मेरा मतलब क्या है, टेम्प स्टोर करता है एक वैल्यू को। कौन सी वैल्यू को, नेल और 100, टाइल और 50, नंबर डॉट 50। जैसे ही टेम्प इस नल पे आता है, वो नल ये कंडीशन सेटिस्फाइड हो जाएगी और वाइल लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, तो इसके अंदर आते ही सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा, ग्रीन फ्लैग है इसलिए सबसे पहले ये चेक करूंगा, इफ टेम्प डॉट की, टेम्प डॉट की, यहाँ पे डॉट है, टेम्प डॉट की इज इक्वल टू की, जो ऊपर मेरे को की दी है। ठीक है, तो रिटर्न करवा दूंगा, क्या कराऊंगा, टेम्प डॉट वैल्यू को, टेम्प डॉट वैल्यू को रिटर्न करा दूंगा। ठीक है, थोड़ा स्पेस खाली कराते हैं, स्पेस यहाँ पे चाहिए रहेगा मेरे को। तो इस कोड को देखो, ये क्या करने वाला है। अब सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले मैंने एक की भेजी थी। ठीक है, की कहाँ भेजी थी, की भेजी थी मैंने लंबर नाम से। लंबर को सर्च कर रहे थे, तो यहाँ से रिटर्न होके की लंबर यहाँ पे आया, और उसने इंडेक्स क्या रिटर्न करा होगा, 6 रिटर्न करा होगा। 6 रिटर्न करने के बाद टेम्प कहाँ पे आया होगा, 6 पे आया होगा। तो यहाँ पे 6 नोट पे टेम्प मैंने स्टोर करा दिया। कहाँ पे, ये जो टेम्प है मेरा, ये यहाँ पे रिटर्न होके यहाँ पे आया। ठीक है, ये मैंने यहाँ पे स्टोर करा दिया। अब टेम्प डॉट नल, अब इस चीज़ को देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे यहीं पे सारा गेम चल रहा है। टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, टेम्प तो नल नहीं है ना, नेल पे भी पॉइंट आउट कर रहा है। तो क्या चेक करा, इफ टेम्प डॉट की, टेम्प डॉट की क्या है, नेल, नेल इज इक्वल टू लंबर, लंबर है नहीं है। तो क्या करना चाहिए, आगे बढ़ाना चाहिए। तो टेम्प को एक एक स्टेप आगे बढ़ा दो, टेम्प इज इक्वल टू टेम्प डॉट नेक्स्ट, टेम्प डॉट नेक्स्ट, आगे बढ़ा दिया, बस यही है, आगे बढ़ा दिया। और इस वाइल लूप को यहीं पे क्लोज कर दो। ठीक है, ये बीच में आ रहा है लेकिन इसको थोड़ा इग्नोर करो। तो ये वाइल लूप यहाँ पे आ जाएगा। अभी क्या था, हम कहाँ पे थे, हमने टेम्प इक्वल टू नल नहीं था,
नल तो नहीं था तो टेम्प को आगे बढ़ दिया, फिर से वाइल लूप में आया तो टेम्प यहाँ से खिसक के कहाँ आया, अब यहाँ पे आ गया टेम्प, ठीक है। अब टेम्प डॉट नल नहीं है तो टेम्प डॉट की क्या है, अब यहाँ पे टाइल है, टाइल इज इक्वल टू लंबर नहीं है तो फिर से टेम्प आगे बढ़ेगा, टेम्प कहाँ पे आ गया, अब की बार यहाँ पे आ गया। तो टेम्प डॉट की फिर से चेक करा उसने, टेम्प डॉट की इक्वल टू लंबर, लंबर हो गया तो लंबर की वैल्यू क्या करी इसने, यहाँ से रिटर्न कर दी और यहाँ पे जो इंट है यहाँ से निकल के आ गया 80, इसने रिटर्न करा दी वैल्यू 80, ठीक है। तो ये कोड तो कुछ इस तरीके से काम करेगा, ठीक है। अब आ जाते हैं उस स्टेट में, अगर यहाँ पे को नल वैल्यू हो जाती, मतलब नल से मेरा मतलब है कि यहाँ पे वैल्यू ही प्रेजेंट नहीं होती तो क्या होता, तो तब कुछ भी प्रेजेंट नहीं होता है, तब हम उस स्टेट में रिटर्न 0 करवा देते हैं, रिटर्न 0, ठीक है। तो ये तो फाइनल रिटर्निंग रहेगा इसका, और मेथड का सिग्नेचर क्लोज हो जाएगा यहाँ पे को, ठीक है। कहाँ पे, मेथड यहाँ पे क्लोज हो जाएगा। तो ये रिटर्निंग से पहले मेथड भी क्लोज हो गया है। ये सारे ड्राई रन के जो चार्ट्स हैं हमारे वो मिटा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके की हमारी एल्गोरिथम दिखने वाली है, ठीक है। और इसका एक सीधा एग्जांपल ये भी है, लेट सपोज तुमने कुछ ऐसा सर्च करा जो कि प्रेजेंट ही नहीं है टेबल में, लेट सपोज नेल स्टाइल्स लंबर प्रेजेंट है, तुमने नट्स सर्च कर दिया NUTS, ठीक है। अब इसके लिए कुछ लेट सपोज इसने मेरे को इंडेक्स दिया 2, हैश निकल के आया 2, तो यहाँ पे गया 2, इसने नोड को यहाँ पे टेम्प को यहाँ पे डाल दिया, मतलब ये जो एरो यहाँ पे दिखता नहीं है कोई, लेकिन टेम्प यहाँ पे अब प्लेस हो गया है, इस एरो को ही टेम्प कहते हैं। टेम्प यहाँ पे तुम डाल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे भी हमने क्या करा था, इस टेम्प को डाला था, और इस नेल के ऊपर कैसे आया, क्योंकि ये एरो इसके ऊपर पॉइंट कर रहा है इसलिए ये नेल के ऊपर आया, तो टेम्प इस एरो को पॉइंट करने लग गया। वाइल टेम्प इज नॉट इक्वल टू नल, अभी तो टेम्प नल है ना, यहाँ पे तो वैल्यू कुछ है ही नहीं, तो सीधे आएगा रिटर्न 0 करवा देगा। तो वो स्टेट हमारा ऐसे कैंसिल हो जाएगा। और हैंडल करने के लिए ये हमने ऑलरेडी रिटर्न 0 लिखवा दिया है। अगर मेन कोड अगर कोई वहाँ उसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट है तभी हम मेन कोड के अंदर जाएंगे। तो ये तो होती है इसकी एल्गोरिथम। इसका कोड इम्प्लीमेंटेशन हम अगली वीडियो में देखेंगे।